यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में जीवन है। तो झूमो नाचो, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें। प्रभु के बपतिस्मा के बाद स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा, और पिता की वाणी गूंज उठी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए प्रिय भाई बहनों, हम एक पल अपनी आँखों को बंद रखें, पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, जिसने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके प्रेम बलिदान में प्रेम का अनुभव करने के लिए इस रविवार के सवेरे हम एकत्रित हुए हैं, हमारे परिवार में, हमारे भवन में, घर में। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा समारोह मनाते हैं। प्रभु यीशु के बपतिस्मा समारोह जैसे हम मनाते हैं, हम हमारे बपतिस्मा को याद करें, जिस दिन हम सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, कैथोलिक बना है। ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भरा है। आइए हम भाग्य माने अपने आप को कि प्रभु ने हमसे यह भाग्य, ये वरदान दिया है कि हम प्रभु के हमेशा बने रहें, प्रभु के करीब रहें, प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु के सानिध्य में, उपस्थिति में हमेशा बने रहें। आइए हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस मिस्सा बलिदान में बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ हम भाग लें। इसके लिए हम एक पल मौन होकर अपने आप से पूछे, अगर मेरे मन एवं वचन कर्मों से मैंने प्रभु के खिलाफ, ईश्वर से खिलाफ मैं कुछ किया हूँ, मेरे भाई बहनों के खिलाफ कुछ किया हूँ, तो आइए हम दयालु पिता से क्षमा याचना करें।
हम एक साथ कहें, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर। आइए हम महिमा गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, मुझे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, मुझे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, मुझे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, तुझे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जब क्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा,
तो तूने विधिपूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नव जन्म प्राप्त अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर, ताकि अपने पवित्र समाचार योग्य रीति से घोषित कर सके, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्या 1 से 4 और 6 से 7। यह मेरा सेवक है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाज़ारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। 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 पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार
दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 से 38। पेतरुस ने कार्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सब कुछ के प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पर पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहकर उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जैसा कि हमने शुरुआत में सुना, आज हमारे प्रभु यीशु के बपतिस्मा के पर्व हम मनाते हैं। प्रभु यीशु के बपतिस्मा समारोह के हम मनाते हैं और इस पर हम उन दिनों को याद करें जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है। संत पौलुस कहता है कि बपतिस्मा में हम प्रभु यीशु के साथ मरते हैं और प्रभु यीशु के साथ हम जी उठते हैं और हम पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदानों से हम भर जाते हैं बपतिस्मा में। और इतना ही नहीं, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि जो भी प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि बन जाते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो हम पुराने नहीं हैं,
हम एक नई सृष्टि हैं। जब हम प्रभु में एक हो जाते हैं, जब बपतिस्मा स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, हम प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाते, एक नई पहचान हमें मिलता है कि हम प्रभु के संतान हैं। दूसरी बात, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आज के पाठ हमें ले जाते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को समर्पित किया है। हम इब्रानियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पिता ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से नबियों द्वारा बात किया है, नबियों द्वारा संदेश भेजा है, लेकिन इस समय अपने इकलौते पुत्र के द्वारा अपना संदेश दिया। इकलौते पुत्र के द्वारा हमसे बात की है। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 में पद संख्या 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। शुरुआत में हमने सुना, वचन कहता है कि यह मेरा सेवक है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा सेवक है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी पिता ईश्वर चाहा कि हम सबों को, हम कमज़ोर इंसान को, हम गिरे हुए इंसान को, पापी इंसान को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, अपने प्रिय पुत्र को भेजा है। कोई जानवर का बलि या कोई बछड़े का बलि से हमें नहीं बचाया है, कोई छोटे मोटे बलि से हमें नहीं बचाया है, हमें मुक्त नहीं किया है। अपने इकलौते पुत्र को समर्पित करते हुए पिता ईश्वर ने हम सबों को रक्षा किया है। तो इसलिए हम देखते हैं आज के इस समारोह में, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समारोह जब हम बनाते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी नियम के अनुसार अपने जीवन बिताया। धर्म विधि पूरी करने के लिए प्रभु यीशु ने योहन से बपतिस्मा ग्रहण करते हुए आज हम सबों से एक बन गए हैं। प्रभु यीशु हमसे जुड़ने के लिए, इंसान से जुड़ने के लिए, हमें से हर एक को उठाने के लिए, पिता ईश्वर तक उठाने के लिए, हमारे पापों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु हम में से एक बना है, हमारे जैसे बना, सिवाय पाप को छोड़कर। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं उसी समय स्वर्ग खुल जाते हैं। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा स्वीकार करने के बाद बाहर निकलते हैं, उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते हुए देखा, और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता ईश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो अपने इकलौते पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेजा, हमारी रक्षा के लिए भेजा है। तो कितने भाग्यशाली हैं हम, कितने अनुग्रह से भरे हुए व्यक्ति हैं हम। अपने कमजोरियों को प्रभु ने देखते हैं, हमारे पापों को प्रभु ने देखते हैं। तो आज पिता परमेश्वर, आज माता कलीसिया के द्वारा हम में से हर एक को ये बताना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु को कितना अपना बनाते हैं, हम कितने चाहते हैं प्रभु यीशु को। हम हमारे दिल में, हमारे रोजाने के जीवन में कितने बार हमने प्रभु यीशु को हमारे जीवन में स्थान दिया है, प्रभु यीशु को हमने कितने बार हम जगह दिए हैं हमारे काम में या हमारे दैनिक जीवन में, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं। क्या प्रभु यीशु जिसने हमें से हर एक को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर समर्पित किया, क्या मैं उसको
मेरे जीवन में जगह दिया हूँ या नहीं। तो आज की इस बलि में हम प्रार्थना करें, इस समय प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु को अपनाएं, कि पिता ईश्वर ने हमें से हर एक को चुना है कि हम प्रभु यीशु में जुड़े हुए हम आगे बढ़े। हमारे संकट में, हमारी मुश्किलों में भी, हमारी कठिनाइयों में भी जब प्रभु हमारे साथ होते हैं, हमें कभी भी हताश होने नहीं देंगे। तो आइए हम इस मिसाल वाले दिन में प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु यीशु को अपनाते हुए बपतिस्मा में जो अनुग्रह हमें मिला है, वो अनुग्रह को स्वीकार करते हुए, वो अनुग्रह में बने रहने के लिए हम कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए आगे बढ़े। हम आइए इस मतलब के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम इस समय हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्म अध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की प्रचुर कृपा में, विशेषकर पवित्र आत्मा के सारे वरदान उनके कार्यों से प्रकट हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा के वरदान सब ख्रिस्त भक्तों पर पड़े ताकि वे विश्वास में बढ़कर बपतिस्मा स्वीकार करें और सब कुछ पिता की इच्छा के अनुसार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो नाम मात्र के मसीही हैं, ताकि वे भी प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा ग्रहण कर विश्वास एवं उसके कार्यों में बढ़ते जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के शासकों एवं विविध अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब सत्य के प्रेमी बने, सेवा के कार्य अच्छी तरह से निभाए और हमारा राष्ट्र अधिक समृद्धि की ओर बढ़े। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणामय प्रभु, जो बीमार से पीड़ित, निराश और उपेक्षित हैं, उन्हें तेरी सांत्वना और सहायता प्राप्त हो। हम उन्हें प्रेम और सेवा में अपनाना सीखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रकट किए गए सारे निवेदनों एवं प्रार्थनाओं के साथ साथ हमारे निजी निवेदनों को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को, आसपास के सभी लोगों को इस मिसा बलिदान में चढ़ाएं। प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें और विशेषकर जिन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को मांगे हैं, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, उन सबों को याद करें। परिवार में बैठे इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे सबों को प्रभु की आशीष के लिए
पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए हम प्रार्थना करें। पिता, हम पवित्र त्रित्व के प्रति तथा उसके कार्यों के प्रति आभारी हैं। यह कितना सांत्वना दाता ज्ञान है कि पवित्र त्रित्व के तीनों व्यक्ति हमारी भलाई के लिए सदा प्रयत्नशील हैं। हम भी एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें और एक दूसरे के प्रति सेवा भाव में बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपने लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपना लाए हैं भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, राग रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, राग रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष तो पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर। यह उन्हीं प्रभु के बलिदान में बदल जाए जिन्होंने संसार पर तरस खाकर उसके पापों को धो डाला। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यरदन नदी में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया बपतिस्मा प्रकट किया और दिव्यवाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है। कपोत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक क्रिस्त का अभिषेक आनंद प्रद तेल से हुआ है, ताकि वह दीन दुखियों को मुक्त का संदेश सुनाए। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना
से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना, 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, सारा जहां जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना, 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 होसाना। आइए अपने आप को, हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को, परिवार को, बीमारियों को, दुख के सब जगहों को इस रोटी एवं दाखरस के साथ हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, वास्तव में पवित्र हैं, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, कि हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। के लिए हमारी रक्षा करता रहे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देने जदान, कर
करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में दे निज दान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चले वहाँ मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चले वहाँ मेरे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। यही है वे जिनके विषय में यूहन्ना ने कहा था, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यही ईश्वर के पुत्र हैं। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वासपूर्वक सुने और उसके अनुसार आचरण करें। इस प्रकार हम नाम और गुण दोनों में तेरी संतान बन जाएंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। धन्यवाद प्रभु जी तुझे, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। तेरे लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला, तेरी लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला, तेरी दया से क्षमा पाई, तेरी दया से क्षमा पाई, करुणामय तू सुखदाई, करुणामय तू सुखदाई। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको,